व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालेंगे, यानी ड्राइवेशन निकालना है इंटरफ्रेंस फ्रिंज का चौड़ाई का, विड्थ का, है ना। अब पहले ये सीखना है इंटरफ्रेंस फ्रिंज कब बनता है और क्यों बनता है और कैसे बनता है, पहले ये जानना है। उसके बाद जो इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा उसका चौड़ाई कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये फिर हम निकालेंगे फिर डिटेल से। तो देखिए इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटरफ्रेंस होना चाहिए, तब तो इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा। अब इंटरफ्रेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, दो तरंग होना चाहिए। कितने तरंग, दो तरंग, यानी दो वेव होना चाहिए। और दोनों वेव जब सुपर इम्पोज होगा तब इंटरफ्रेंस होगा, सुपर इम्पोज होगा तब क्या होगा, इंटरफ्रेंस होगा। उसके बाद इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा। फिर इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनने के लिए कुछ कंडीशन भी होता है, कोई भी दो तरंग को सुपर इम्पोज कराने से इंटरफ्रेंस नहीं बनेगा, उसके लिए भी कुछ क्या होगा, कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा, पहले दोनों वेव को कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब कला संबंध होना चाहिए, पहली बात है। अब कोहेरेंट के बारे में बताए थे कि कोहेरेंट वैसे वेव को कहते हैं, वैसे तरंग को कहते हैं जिसके कला समान होता है, या तो कलांतर हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी फेज समान होता है, या फेज डिफरेंस हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये होना चाहिए, अभी लिखाए हैं। दूसरी बात और समझना कि कोहेरेंट उत्पन्न करने के लिए दोनों तरंग, कोहेरेंट वेव के लिए हम दोनों वेव ऐसा लेते हैं जो एक ही सोर्स से उत्पन्न होता हो। कितने सोर्स से, एक ही सोर्स से उत्पन्न होता हो, कोई दिक्कत। दूसरी बात, फिर दोनों वेव कोहेरेंट का तो बात हो गया, फिर दोनों वेव कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लगभग बराबर हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी दोनों वेव का क्या हो, बराबर हो, कोई दिक्कत। उसके बाद और फिर क्या होना चाहिए, दोनों वेव जो है मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी। दोनों वेव क्या होना चाहिए, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक कलर वाला। जैसे सूरज का प्रकाश मोनोक्रोमेटिक में नहीं आता है, सूरज का प्रकाश ऑर्डिनरी लाइट है जो इसमें सातों रंग होता है। सातों रंग में कौन कौन आता है जानते हैं, विविग्योर करके लिखते हैं इसको, है ना। तो हमें सूरज का प्रकाश लेंगे तो इंटरफ्रेंस फ्रिंज नहीं बन पाएगा, हमें ऐसा लाइट लेना है जो मोनोक्रोमेटिक हो, लेजर लाइट की तरह। तीसरी पॉइंट क्या है कि जिस स्लिट से हम लाइट गुजार रहे हैं या जो हम सोर्स ले रहे हैं लाइट का, वो बहुत नैरो होना चाहिए। नैरो का मतलब संकीर्ण होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना, तब इंटरफ्रेंस जाकर के बनेगा, कोई दिक्कत। तो ये सब सारा कंडीशन फुलफिल होगा तब इंटरफ्रेंस बने होगा, और इंटरफ्रेंस होगा तो इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा, और इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा तो उसका फिर चौड़ाई निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पर ऐसा सिलेक्शन करना है, ऐसा मतलब सेट अरेंजमेंट करना है जिसमें सारा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, कोई दिक्कत। तो आइए हम क्या लेते हैं, कोहेरेंट सोर्स के लिए हम दो वेव जो लेंगे, दोनों वेव एक ही सोर्स से उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत है, इसको हम यस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यस। देखते जाइए फिगर कैसे बना रहे हैं, कैसे लिखते भी जा रहे हैं। यस को हम यहाँ पर बोलेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। क्या होगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। फिगर भी समझाते भी जाएंगे, फिगर आपका बनते भी जाएगा। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट निकलेगा। अब इससे लाइट निकलेगा तो सभी दिशा में निकलेगा, कोई भी सोर्स लेते हैं तो उससे लाइट क्या होगा, सभी दिशा में निकलेगा। तो इससे कुछ दूरी पर हम एक कार्डबोर्ड रखते हैं, ऐसे करके एक क्या रख दिए, कार्डबोर्ड, कुछ डिस्टेंस पर, कोई दिक्कत। ये कार्डबोर्ड हो गया, कार्डबोर्ड समझते हैं ना, कोट न गाढ़ा वाला, कुछ डिस्टेंस पर रख दिए। अब यहाँ पर क्या करें, इस कार्डबोर्ड में दो गो छोटा छोटा स्लिट करते हैं। एक स्लिट यहाँ हो गया, जितना दूरी ऊपर उतना दूरी नीचे, एक स्लिट यहाँ हो गया, एक स्लिट इधर, एक स्लिट क्या होगा, इधर हो गया, दो गो स्लिट लिए। स्लिट का मतलब छिद्र। इस स्लिट का नाम हम रख देते हैं S1, इस स्लिट का नाम रख देते हैं S2। समझ में आ रहा है। अब छिद्र है तो इससे लाइट पास करेगा ना, लाइट सभी दिशा में ऐसे चलेगा। देखिए यहाँ से जब लाइट निकलेगा तो सभी डायरेक्शन में जाएगा ना, इस तरह से वेव तो सभी दिशा में चलेगा। अब वेव को दिखाने के लिए हम ऐसे लेते हैं, इस तरह से कर करके क्रेस्ट ट्रफ ऐसे करके लेते हैं ना, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा, कोई दिक्कत। अब ये स्लिट S1, ये स्लिट S2 है। स्लिट के बीच का जो दूरी है इसको मिटाते हैं तो फिर गिंज नियर हो जाएगा फिगर। स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 2a मान लेते हैं। यहाँ से दूरी को क्या मानते हैं, 2a मान लेते हैं। जब पूरा दूरी को 2a मान लीजिएगा
तो इस पॉइंट को हम S1, इसको S1, इसको S2, इसको O मान लेते हैं। तो यहाँ का दूरी A होगा, ऊपर भी दूरी क्या होगा, A होगा। समझ में आ रहा है? पूरा डिस्टेंस 2 है, तो S1 से O तक का दूरी A होगा, यहाँ तक की दूरी A होगा, और इधर भी दूरी क्या होगा, A ही रहेगा। इतना बात समझ में आ रहा है? अब 2 स्लिट है तो दोनों स्लिट से वेव निकलेगा, तरंग। 2 स्लिट है तो दोनों स्लिट से क्या होगा, एक स्लिट यहाँ पर, एक स्लिट क्या हो गया यहाँ पर, दोनों स्लिट से क्या होगा, तरंग निकलेगा। अब दोनों स्लिट से जब तरंग निकलेगा तो बताए थे कि जैसे कि मान लीजिए इससे भी तरंग निकल रहा है, इससे भी तरंग निकल रहा है। अब जब तरंग निकलेगा तो दोनों देखिए, इसका तरंग दोनों मिल रहा है ना, जहां जहां पर मिल रहा है वहां पर क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। देखिए अलग बिंदु पर मिल रहा है, देख रहे हैं सब जगह क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है। और जहां पर सुपर इम्पोज हो रहा है वहां पर क्या होगा, इंटरफ्रेंस उत्पन्न होगा, व्यतिकरण। इंटरफ्रेंस उत्पन्न होगा तो वहां पर इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा। यदि पर्दा लगा देंगे तो वहां पर क्या होगा, इंटरफ्रेंस फ्रिंज बनेगा। इंटरफ्रेंस फ्रिंज का मतलब क्या होता है, डार्क पट्टी और ब्राइट पट्टी, डार्क पट्टी और ब्राइट पट्टी, इस तरह से बनेगा। कोई दिक्कत? तो इसमें बहुत सारा पॉइंट पर इंटरफ्रेंस हो रहा है, 1-2 पॉइंट पर नहीं, क्या हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट पर हो रहा है। हमें एक पॉइंट पर लेकर चलना है। ड्राइवेशन निकाला था, हमें क्या करना है, एक पॉइंट पर लेकर चलना है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पर्दा है, स्क्रीन है, ये स्क्रीन मान लिया यहाँ पर, ठीक। स्क्रीन का नाम रख देते हैं यम, क्या रखते हैं, यम। ये हो गया पर्दा, हिंदी में पर्दा बोलते हैं, अंग्रेजी में स्क्रीन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब यन नाम रखे तो यहाँ से इसकी दूरी जो है, ओ से इस स्क्रीन का जो दूरी है उसको हम क्या मान लेते हैं, इसके दूरी को हम यहाँ से यहाँ तक को D मान लेते हैं। पर्दे की दूरी कितना है, D है, कैपिटल D। कहाँ से, स्लिट से पर्दे की दूरी क्या है, कैपिटल D। स्लिट से पर्दे की दूरी कैपिटल D है। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, यहां से कोई डॉट मिलाइए, फिर यहां से मिलाइए डॉट 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 करके, फिर यहां से मिलाइए डॉट डॉट करके। कोई दिक्कत? इसको ओ मान लिए थे ना, तब यहाँ पर तो ओ नहीं मानना हो, चाहे इसको दूसरा चीज मान, चलिए वो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको O1 मान लीजिए, इसको क्या मानते हैं, O2 मान लीजिए। तो यहाँ पर कुछ मान लीजिए Q मान लेते हैं, जो मान रहे हैं। ये हम इधर लिखिए, यहाँ पर क्या लिख देते हैं, Q, जो लिखने में आसान भी लगे, Q मान लेते हैं। अब इससे भी बहुत सारा वेव निकलेगा, इससे भी बहुत सारा वेव निकलेगा। तो हम एक वेव इसका लेते हैं जो इस तरह से निकल रहा है, ठीक, और एक वेव इसका लेते हैं जो इस तरह से निकल रहा है, दोनों जाकर के यहाँ मिल रहा है। देखिए बहुत सारा मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है ना, लेकिन हमें ऐसा लेना है कि दोनों से एक एक वेव है और यहाँ पर जाकर क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रहा है। क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, यानी यहाँ पर इंटरफ्रेंस होगा तो फ्रिंज बनेगा। क्या बनेगा, फ्रिंज बनेगा। समझ में आ रहा है ना? तो हर एक वेव को हम नहीं ले रहे हैं, हम मात्र एक एक वेव को ले रहे हैं। दोनों से कितने वेव को ले रहे हैं, एक एक वेव को ले रहे हैं। और जहां पर मिल रहा है वहां पर हम एक स्क्रीन लगा दिए हैं। क्या लगा दिए, स्क्रीन। और वो स्क्रीन का डिस्टेंस क्या हो गया, D हो गया। क्या हो गया, D हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा, अच्छी बात है। और जब इसकी दूरी A है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी क्या होगा, A होगा। यहाँ से यहाँ तक भी दूरी क्या होगा, A होगा। इतना बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ से दूरी D है तो इसका भी दूरी D, इसका भी दूरी D, इसका भी दूरी D होगा। अब हम मान लेते हैं जहां पर इंटरफ्रेंस उत्पन्न हुआ है, जहां पर इंटरफ्रेंस उत्पन्न हुआ है, इसका डिस्टेंस सेंटर से जो है वो मान लेते हैं x। सेंटर से इसका दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। समझे? जहां इंटरफ्रेंस उत्पन्न हो रहा है, जिस पॉइंट पर दोनों वेव जाकर के मिल रहा है, उस पॉइंट का दूरी सेंटर से क्या मानेंगे, x। ये सेंटर हो गया, बीच वाला है ना, सामने से हो गया सेंटर, यहाँ से इसका दूरी क्या हो गया, x मान लेते हैं। कोई दिक्कत? और इस पॉइंट को P लिखते हैं। जहां पर इंटरफ्रेंस फ्रिंज उत्पन्न हो रहा है वहां उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं। यहाँ पर क्या उत्पन्न हुआ है, इंटरफ्रेंस फ्रिंज यहाँ पर उत्पन्न होगा, क्योंकि यहीं पर इंटरफ्रेंस हो रहा है, सुपर इम्पोज हुआ है, तो इसको P मान लेते हैं। अब बताइए यहां से यहां तक की दूरी क्या होगा,
P से लेकर के O1 तक की दूरी क्या होगा? x माइनस ए होगा। क्या होगा? यहाँ से दूरी जो होगा x माइनस ए होगा। क्यों? क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक x है और ये वाला यहाँ से यहाँ तक a है, तो एक घट गया ना, तो x माइनस ए होगा। समझ रहे हैं यहाँ तक? फिर P से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगा? क्या होगा? x प्लस ए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो दूरी x है और ये a है, जोड़िए तो x प्लस क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। इतना तो कोई दिक्कत फिगर में? कोई दिक्कत नहीं है। अब जब कोई दिक्कत नहीं है तो बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक कहलाएगा पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ इसका हो गया, इस वेव का। और इस वेव का पाथ की लंबाई यहाँ से, रास्ता की लंबाई यहाँ से यहाँ तक का, दोनों को घटाइएगा तो पाथ डिफरेंस क्या निकलेगा? पाथ डिफरेंस निकलेगा। कोई दिक्कत? इतना बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो हमें किस किस टाइप का लिए सब कुछ स्क्रीन में दिख रहा है। लाइट कैसा हम लिए हैं? एक वर्णी। प्रकाश स्रोत कैसा है? हाँ, प्रकाश स्रोत एक वर्णी रहेगा तो उससे प्रकाश जो निकलेगा वो भी क्या होगा? एक वर्णी होगा। प्रकाश स्रोत जो है एक वर्णी लिए हैं, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक लिए हैं। प्रकाश स्रोत एक वर्णी लिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद अब बताइए, यस जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, तो S1 और S2 क्या है? हाँ, S1 S2 दो स्लिट है, पहले देखना है। S1 तथा S2 क्या है? S1 तथा S2 दो नैरो स्लिट है। कैसा स्लिट? हाँ, दो नैरो स्लिट्स है, यानी जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह व्यवहार करता है। कैसा करता है? जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह व्यवहार करता है, कोई दिक्कत? S1 और S2 जो है नैरो स्लिट लिए, छोटा छोटा छिद्र लिए हैं, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का द्वितीयक स्रोत की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। किस सिद्धांत के अनुसार? हाइगेंस सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार? हाइगेंस सिद्धांत के अनुसार। चलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या लेते हैं, स्लिट से d दूरी पर एक पर्दा क्या है? यमयन है। कहाँ से कहाँ तक? स्लिट से d दूरी पर एक पर्दा क्या है? यमयन है। ये क्या है? यमयन है, जिस पर इंटरफ्रेंस फ्रिंज उत्पन्न होता है। इसी पर इंटरफ्रेंस उत्पन्न हो रहा है ना, जिस पर क्या होगा? इंटरफ्रेंस फ्रिंज क्या होता है? फ्रिंज उत्पन्न होता है, जिस पर इंटरफ्रेंस फ्रिंज क्या होता है? उत्पन्न होता है। कोई दिक्कत? अब इसमें हम मान लेते हैं कि इंटरफ्रेंस जो हो रहा है किस पॉइंट पर हो रहा है? पी पॉइंट पर। कहाँ पर हो रहा है? पी पॉइंट। किसके पी पॉइंट के? स्क्रीन के पी पॉइंट पर। स्क्रीन पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर इंटरफ्रेंस हो रहा है, जहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरफ्रेंस या इंटरफ्रेंस फ्रिंज उत्पन्न हो रहा है। उसका दूरी सेंटर से क्या है? x है। क्या है? सेंटर से x है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि स्क्रीन के P बिंदु पर, कौन सा बिंदु पर? P बिंदु पर इंटरफ्रेंस होता है। P बिंदु पर क्या होता है? इंटरफ्रेंस होता है, जिसकी दूरी सेंटर, जो सेंटर से x दूरी पर स्थित है, जो सेंटर से हाँ x दूरी पर क्या है? स्थित है। जो सेंटर से क्या है? x दूरी पर स्थित है। कोई दिक्कत? अब इतना जब समझ में आ गया ना, तो अब कुछ नहीं है, अब खाली आगे मैथमेटिक्स रहेगा। कैसे रहेगा मैथमेटिक्स? बताते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। एगो बन रहा है S1 O1 P बन रहा है ना, S1 O1 P। तो ये होगा लंब, ये आधार, तो ये निकल जाएगा कर्ण। आधार D है, लंब x माइनस है, तो कर्ण निकल जाएगा ना। कोई दिक्कत? फिर एक समकोण त्रिभुज देखिए क्या हुआ? S1
O1, अच्छा इसको O2 कर देते हैं, ऊपर O1 है तो नीचे क्या हो गया O2। हाँ, चाहे ऊपर O2 कर दीजिए, नीचे 2 ठीक रहेगा, नीचे O1, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब दूसरा बन रहा है S1 O1 और क्या हो रहा है P, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो रहा है, इसमें ये आधार ये क्या है लंब, तो ये कर्ण निकल जाएगा और दोनों कर्ण को एक दूसरे से घटाएंगे तो क्या होगा पाथ डिफरेंस, क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और पहले आप पढ़ चुके थे कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है एन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है एन लैम्डा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है 2n+1 इंटू लैम्डा बाय 2 होता है। कोई दिक्कत, 2n+1 इंटू लैम्डा बाय क्या होता है 2 होता है। तो हम पार्ट डिफरेंस निकालेंगे, आप पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकलेगा। तो बाकी अब खाली मैथ है कि नहीं है, पार्ट डिफरेंस निकालिए, पार्ट डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए रखिए, फिर उसके तरह अनुसार आपका x का मान मिल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो फर्स्ट फ्रिंज के लिए x0 मानेंगे, सेकेंडरी के लिए प्राइमरी सेंट्रल के लिए प्राइमरी के फर्स्ट के लिए x1 मानेंगे, फिर x2 मानेंगे, तो उस तरह से फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाएगा। तो कंस्ट्रक्टिव भी निकाल लेना इस प्रकार से और डिस्ट्रक्टिव भी निकाल लेना, कोई दिक्कत। इसका फिगर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है इंटरफ्रेंस फ्रिंज जो बन रहा है उसका चौड़ाई निकाला जाता है। तो इसके चौड़ाई निकालने के लिए जो फिगर बना हुआ स्क्रीन पर, इसका डिस्कस पिछले क्लास में कर चुके थे। 2 स्लिट है, S1 और क्या है S2 है, ये स्क्रीन है जिसकी दूरी क्या है D है, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2a है, क्या है 2a। तो स्क्रीन का जब दूरी D है तो यहाँ से आता डिस्टेंस भी D, और ये भी D, ये भी क्या है D, तो S1 O1 OQ और S2 O2 दोनों के तीनों क्या होगा D हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद बताइए P से Q तक का डिस्टेंस क्या है x, नहीं PQ बराबर क्या है x है, माना थे यहाँ पर है ना, यहाँ PQ बराबर क्या है x है। तो बताइए PO2 बराबर क्या होगा x माइनस ए, PO2 क्या होगा x माइनस ए, यहाँ से यहाँ तक x है और ये वाला a है, तो एक घटेगा x में तो यही आएगा ना, तो x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है नीचे वाला। PO1 बराबर क्या होगा x प्लस ए होगा, यहाँ तक x है और नीचे a, तो x प्लस क्या होगा a हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरंगे एक दूसरे से कहाँ पर मिल रहा है P पर मिल रहा है, तो जब P पर दोनों तरंगे मिल रहा है तो इंटरफ्रेंस P पर होगा, इंटरफ्रेंस कहाँ पर होगा P पर होगा, इंटरफ्रेंस P पॉइंट पर होगा, कोई दिक्कत। तो बताइए इंटरफ्रेंस P पर जब हुआ तो इस तरंग को यहाँ तक जाने में दूरी डिस्टेंस ये कवर किया है S2P, और ये तरंग को यहाँ तक जाने में दूरी क्या कवर किया S1P किया, तो दोनों में घटाएंगे तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया पाथ डिफरेंस। समझ में आ रहा है ना। तो बताइए यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस जो होगा जिसको हम पथांतर बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पथांतर, क्या होगा बड़ा वाला S1P, S1 क्या है P माइनस S2P, यही होगा पाथ डिफरेंस। समझ है ना, S1P माइनस S2P। अब पाथ डिफरेंस को हम लिखते हैं कैसे डेल x से, कैसे लिखते हैं डेल x से लिखते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अभी रहने दीजिए, ये पार्ट डिफरेंस निकल गया S1P माइनस S2P हो गया, कोई दिक्कत। अब S1P S2P निकालना है तो पहले हम S1P निकालेंगे, क्या निकालेंगे S1P। तो S1P कौन है ये वाला S1P, तो इसको निकालने के लिए ये त्रिभुज में चलना। देखिए ये यहाँ से ऐसे समकोण त्रिभुज, किसमें समकोण त्रिभुज S1 O1 P, S1 O1 P में दिखा समकोण त्रिभुज S1 O1 P में क्या होगा, ये कर्ण होगा ना, ये क्या होगा डायरेक्ट लिखिए कर्ण। तो कर्ण बराबर निकालना है S1P बराबर क्या होगा, S1P बराबर जो होगा अंडर रूट S1 O1 का होल स्क्वायर
अब प्लस O1P का होल स्क्वायर या PO1 का होल स्क्वायर। देखिए पहले दिख रहा है बढ़िया से, लिखने में परेशान रहिए तो कहाँ समझ में आएगा सब। छूट गया तो क्या दिक्कत है, रिकॉर्ड हो रहा है, बादों में लिख लीजिएगा। तो हमें क्या करना है, ये निकालना है S1P, ये कर्ण होगा इस त्रिभुज के लिए। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर अब प्लस लंब स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आधार स्क्वायर के जगह पर क्या रखिएगा, D। इसका दूरी क्या है, D है, S1 वो बराबर D। तो ये हो जाएगा D स्क्वायर अब प्लस इसके जगह पर क्या रखाएगा, x प्लस a। x प्लस क्या हो गया, a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए और सब पर पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ, समझ रहे ना, रूट का मतलब पावर क्या होता है, हाफ होता है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब क्या करना, इसमें डी स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए। इसमें डी स्क्वायर को बाहर निकालते, एक बचेगा है ना, अब प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे बटे डी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास डी स्क्वायर नहीं था नहीं। अब फिर सबको घेर दीजिए ऐसे करके, ये कॉमन निकाल लें, इसको मिडिल कॉस्ट से घेर दीजिए। कोई दिक्कत? मिडिल कॉस्ट खतरनाक कॉस्ट होता है लिखने। ये हो गया। अब फिर सब पर पावर 1/2 क्या रहेगा, 2, 1/2 सब पर पावर रहेगा। समझ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। डी स्क्वायर हमने इससे निकालेंगे तो इसमें एक बचेगा, प्लस था, इसमें डी स्क्वायर नहीं था तो उसके लिए नीचे में डी स्क्वायर देना पड़ा, और फिर सबको घेर कर पावर क्या रह गया, हाफ। तो डी स्क्वायर पर पावर जब हाफ होगा तो ये डी बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो बराबर हो गया, डी बाहर हो गया। और अंदर में देखिए क्या रहेगा, अंदर में जैसे वैसे रहेगा 1 प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे बटे डी स्क्वायर और सब पर पावर 1/2, 1/ क्या होगा, 2 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए एक चीज, ध्यान देना इधर। पहले मान लेते हैं डेल x बटा x दिया हुआ है, समझिए यदि डेल x बटे कोई x दिया हुआ है जो x से बहुत बहुत छोटा है, x से बहुत बहुत क्या है, छोटा है, तो इस पर जो पावर रहता है ना उसी से गुना हो जाता है, उसी से क्या होता है। तो यदि ऐसा रहेगा 1 प्लस डेल x बटे x पर पावर मान लेते हैं 2/3 है, सपोर्ट है, चाहे 1/n है सपोर्ट डेट, तो 1/n से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस 1/n इंटू, उससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस 1/n इंटू डेल x बटे क्या हो जाता है, x। इसका वैल्यू ये आ जाता है। ये है बायनोमियल एक्सपेंशन में पढ़ना है, सिंपल देखना। जब ये 1 से छोटा है और 1 में प्लस हो रहा है या तो माइनस हो रहा है, कुछ भी रहे, और उस पर जो पावर है वो पावर से क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/n गुने इतना होगा। जैसे माइनस रहता है 1/2 तो 1/2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पर पावर रहता, सॉरी पावर था 1/2 तो 1/2 से गुना हो जाता है। पावर रहता -1/2 तो यहाँ पर क्या होता है, -1/2 से गुना हो जाता है। जैसे कि देखिए मान लिया 1 प्लस डेल x बटे x पर पावर रहता -1/2, तो क्या कर देते, 1 -1/2 से गुना के तो -1/2 हो जाएगा, और डेल x बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो ये समझ में आ रहा है नियम, कोई दिक्कत? तो यहाँ भी वही होगा, एक a d के तुलना में x और a का मान छोटा होता है, तो ऊपर छोटा का स्क्वायर है, नीचे क्या है, बड़ा का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, d तो बाहर रह गया, और 1 प्लस किससे गुना हो जाएगा, हाफ से, तो हाफ इंटू हो जाएगा x प्लस a का ऊपर होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर। ये हो जाएगा इस नियम के अनुसार। पर कोई दिक्कत, x प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे क्या रह गया, d का डी स्क्वायर रह गया, हाफ से क्या हो गया, गुना हो गया। अब ये d को फिर अंदर ले जाइए, d को क्या करना है, अंदर ले जाना है। तो क्या होगा, इस सबको मिटाते हैं, चलिए ठीक है, इधर तक तो आ ही जाएगा। अब d को जब अब अंदर ले जाके गुना करते हैं तो इससे गुना होगा तो d हो जाएगा, d गुने क्या होगा, d, तो d हो गया। फिर प्लस इससे गुना होगा तो एगो d ऊपर नीचे कटेगा ने, तो देखिए क्या होगा, हाफ रह गया और x प्लस a का होल स्क्वायर और नीचे बटे क्या हो गया, d हो गया, नीचे क्या हो गया, d। तो ये किसका मान निकल गया बता सकते हैं, ये निकल गया S1P बराबर
क्या निकल गया, S1P बराबर, कोई दिक्कत। तो S1P हमने निकाल लिए, इतना आएगा। अब निकालना है S2P, क्या निकालना है, S2P निकालना। सेम ऐसे ही मेथड रहेगा। तो आइए उसके लिए कौन सा त्रिभुज चलना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज का नाम बताइए। समकोण त्रिभुज देखिए S2P निकालने के लिए ये वाला होगा S2P, तो ये होगा S2O2P। समकोण त्रिभुज H2O2 क्या हो गया, P में, H2O2 P में, यही ने H2O2 और P में चलना होगा। तो आइए ये कर्ण है H2P, H2P क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनस है। तो H2P बराबर डायरेक्ट क्या लिखिएगा, H2P बराबर क्या हो गया, अंडर रूट, हाँ H2O2 का होल स्क्वायर, H2O2 का होल स्क्वायर, अब प्लस O2P का या PO2 का होल स्क्वायर। देखिए इधर ला रहा है कि नहीं, PO2 का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बताइए H2O2 के जगह पर क्या रखाएगा, H2O2 की जगह पर रखा जाएगा D, तो D का होल स्क्वायर, अब प्लस इसके जगह पर क्या रखाएगा, PO2 की जगह पर x माइनस ए, PO2 की जगह पर क्या रखाएगा, x माइनस ए, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, और सब का रूट या तो पावर हाफ, अंडर रूट या तो पावर हाफ, यही होता है ना। चलिए अब इसमें भी वही बात करना है, डी स्क्वायर कॉमन लीजिए, डी स्क्वायर जब बाहर निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा इसमें बताइए, 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, यही बचेगा ना, डी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब फिर सब पर पावर क्या रहेगा, एक बार और ब्रैकेट, अब फिर सब पर पावर रह गया हाफ, तो हाफ पावर आएगा डी स्क्वायर पर, तो डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तो ये बन गया डी बन गया। आप अंदर में देखिए 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और सब पर पावर क्या रहेगा हाफ, तो यहाँ भी हाफ से गुना, वही नियम, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, तो हाफ से क्या होगा, गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो इतना पहले नोट कीजिए, H2P बराबर क्या होगा, हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो D बाहर रहेगा, अब प्लस हाफ मल्टीप्लाई हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, डी सब पहले बाहर रहेगा ना, और इधर 1 प्लस, कोई दिक्कत। देखिए डी जैसे बाहर हो गया 1 प्लस, ये हाफ से, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई हो गया, तो हाफ मल्टीप्लाई इतना हो गया। देखिए अब क्या करना है, डी को अंदर ले जाइए, तो डी को 1 से गुना और डी होगा प्लस, इसमें क्या देगा, ऊपर नीचे डी कटेगा, तो हाफ हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, और नीचे बटे क्या हो जाएगा डी, ये H2P निकल गया, क्या निकल गया, H2P, कोई दिक्कत। आप पढ़े थे पाथ डिफरेंस बराबर क्या होता है, पाथ डिफरेंस बराबर क्या होता है, S1P माइनस S2P, यही होता है ना। पाथ डिफरेंस बराबर S1P माइनस क्या होता है, S2P होता है। तो सबका वैल्यू रख दीजिए, S1P के जगह पर क्या रखाएगा, ये वाला देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा मिटा दिए, D प्लस हाफ x प्लस ए का होल स्क्वायर अब बटे डी, यही होगा ना, ये हो गया S1P के जगह पर, अब माइनस H2P के जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए निकला हुआ D प्लस हाफ x माइनस ए का होल स्क्वायर अब बटे डी, यही होगा ना, ये दोनों को घटाइएगा, समझ में आया, डी हुआ कटा ना यहाँ, डी से डी स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को कंफ्यूजन रहेगा तो पूछ लीजिए पहले ही, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, जब ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ पर, तो देखिए डी हो गया प्लस
हाफ हो गया x प्लस ए का होल स्क्वायर, तोड़ भी दीजिए फॉर्मूला पर, तो क्या हो जाए देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं आ प्लस 2a x, और नीचे बटे क्या रह गया d, ये रह जाएगा ना। चलिए ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इधर देखिए माइनस दे करके, ये d प्लस हो गया हाफ, इसको तोड़िए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2a x और अपोन क्या हो जाएगा d हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ब्रैकेट हटाइए दोनों तरफ, तो देखिए d प्लस हो जाएगा, ठीक ना, और ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ax और नीचे बटे 2d, नीचे क्या हो जाएगा 2d हो गया। कोई दिक्कत? इधर माइनस d हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, आप फिर देखिए यहाँ पर अभी नहीं, यहाँ पर प्लस से रखते हैं, बताते हैं ना, ऊपर कर देते हैं चेंज। कोई दिक्कत? जैसे यहाँ माइनस से गुना करते सब ने चेंज होगा अंदर, तो अंदर चेंज करते हैं, बाहर चेंज करते हैं। तो देखिए क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस फिर क्या हो गया ए स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 2ax और नीचे क्या हो जाएगा 2d। समझे कुछ कि नहीं? यहाँ प्लस है किए हैं, अंदर चेंज कर दिए हैं। अब देखिए प्लस डी माइनस डी का टर्म, नीचे 2d सेम है तो ऊपर जोड़ घटाव होगा ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस खत्म, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस खत्म, ये ना हुआ खत्म। तो क्या बचेगा, नीचे सेम था तब कटा है ऊपर वाला, नहीं नीचे सेम रहता नहीं कटता। तो देखिए 2ax बटे 2d और प्लस फिर 2ax बटे क्या हो गया 2d, 2 भी कट गया, तो ax जुटेगा ऊपर, तो 2ax और नीचे बटे क्या हो गया d हो गया। 2d कहाँ 2 कट ही गया, तो ax ऊपर जुड़ता है नीचे भी जुड़ता है क्या, नीचे लघुत्तम d होबे करेगा dd का, समझ रहे इतना भिंग के जोड़। तो ax जोड़िए तो 2ax हो जाएगा और 2x बटे क्या हो गया d, ये क्या निकल गया, क्या निकल गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस बराबर निकल गया पाथ डिफरेंस बराबर जो निकल गया 2ax बटे क्या होगा d हो गया। आपके किताब में होगा xd बटे d होगा, देखिए यही आपके किताब में है ना, तो चिंता मत कीजिएगा। आपके किताब में जो है स्लिट के बीच की दूरी d था और हमने स्लिट के बीच की दूरी 2a लिए हैं, तो 2a जब पर d रखिए तो नहीं आ जाएगा ये वाला, समझ में आ रहा है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। निकाले में आसान हो गया 2a लेने के बाद, d लेंगे तो और बटा रहता तो अलबला जाते, उसमें आसान करने के लिए हमने ऐसा लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे समझना है, आगे क्या समझना दो देखिएगा। अब रचनात्मक व्यतिकरण के लिए चलना है, फिर विनाशी लेकर के चलना है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में, ये मेन पार्ट डिफरेंस निकाल दिए। अब रचनात्मक के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता है n लैम्डा, तो इतना बराबर रखाएगा n लैम्डा, तो x का मान निकल जाएगा। विनाशी के लिए क्या होता है 2n + 1 × λ/2, तो उसमें x का मान निकल जाएगा।